Hello students. In earlier classes, as you know, we have discussed about the demand function of individual demand, that what are the factors that can affect individual demand. In today's class, we will discuss market demand function, that what are those factors which can affect our market demand. Market demand को कौन से factor affect कर सकते हैं. In this, we can see that those five factors which were present in the individual demand, that is Px, Pr, Y, E, those factors are also present in the market demand. It means that those factors will affect market demand. But other than those factors, two more factors can affect market demand. These two factors are discussed in market demand only, they are not considered in individual demand. So what are those two factors? That is, first is N, that is number of buyers or population size, and the second is YD, that is distribution of income. So let's begin our discussion and understand these two concepts. First one is population size and the number of buyers. As the population size will increase, demand for our product will increase. As the number of buyers of our product will increase, the demand will increase. It is a very basic and simple concept. जैसे जैसे नंबर ऑफ बायर्स बढ़ेंगे हमारे गुड के, हमारी डिमांड बढ़ेगी. जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी. ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. But important point that to be considered is the composition of population. Composition of population also affects our demand. ये भी हमारे डिमांड को असर करेगा. सर मतलब आपकी नंबर पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसमें बच्चे बढ़ रहे हैं, मेल बढ़ रहे हैं, फीमेल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सीनियर सिटीजन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस तरह की, ठीक है. अर्बन पॉपुलेशन में कौन से लोग बढ़ रहे हैं, रूरल पॉपुलेशन में कौन से लोग बढ़ रहे हैं, ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है ये भी आपकी डिमांड को असर डालेगी. अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, टॉयज़ हैं, ठीक है, पेंसिल है, पेन है, कॉपीज़ हैं, इनकी डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी क्योंकि आपकी कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में इनका साइज़ बहुत ज़्यादा है. फीमेल का साइज़ अगर ज़्यादा हो गया अगर आपकी पॉपुलेशन में, तो प्रोडक्ट रिलेटेड टू फीमेल उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. तो एक बेसिक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, कि इनइक्वालिटी है, यानी कि रिच और रिच होता चला जा रहा है या पुअर और पुअर होता चला जा रहा है. ये है इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. या फिर एक केस होता है इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जहाँ रिच और पुअर के बीच में इतना गैप नहीं होता, उसे बोलते हैं इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो इनइक्वालिटी है या इक्वालिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो किस तरह से डिमांड पर असर डालेगी वो देखते हैं. देखिए, इफ इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर है, अगर इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनकम होती है, मतलब रिच और रिच होता है, पुअर और पुअर होता है, अगर इस तरह से अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है किसी कंट्री में, तो देखिए क्या होगा, रिच और रिच हो गया तो वो लग्जरी गुड्स की डिमांड करेगा, पुअर और पुअर हो गया तो वो इंफीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाएगा. पहले जैसे तैसे नॉर्मल गुड्स खरीदता था, लेकिन अब वो नीचे आ जाएगा, अब इंफीरियर खरीदने लग जाएगा या ज़्यादा इंफीरियर खरीदेगा, नॉर्मल बिल्कुल नहीं खरीदेगा. और जो रिच और रिच हो गया वो किस में चल जाएगा, लग्जरी गुड्स में चल जाएगा. तो इन दोनों की डिमांड कम होगी, लेकिन नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो, ना रिच को नॉर्मल गुड्स चाहिए क्योंकि उसे अब लग्जरी चाहिए, और ना पुअर को नॉर्मल चाहिए क्योंकि उसे अब इंफीरियर चाहिए. तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. लेकिन अगर इक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर, ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं है रिच और पुअर के अंदर या कम गैप है रिच और पुअर में, ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड हमेशा बढ़ेगी. ठीक है, ये होगा. अगर इक्वालिटी है अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर, तो नॉर्मल गुड्स, क्योंकि रिच को इतना है नहीं तो लग्जरी पे जा नहीं पाएगा, वो भी नॉर्मल गुड्स डिमांड करेगा, और पुअर को इतना है नहीं, वो भी अच्छे से अफोर्ड कर सकता है सब कुछ, तो वो भी नॉर्मल गुड्स डिमांड करेगा. तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी. तो ये दो थे हमारे फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड, अदर देन द 5 फैक्टर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड.
चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, अच्छी बात यह है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ओन प्राइस मतलब खुद की प्राइस और खुद की डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन करता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एक